Assalamu alaikum viewers, my students, my colleagues, my friends और तमाम सुनने वालों, आप लोगों का क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एथिक्स के अंदर आती हैं या के बिहेवियर के अंदर वो चीज़ शामिल नहीं हो पा रही जो कि होनी चाहिए। एक सिविलाइज्ड जो कौम होती है उसके अंदर अगर एथिक्स ना हो तो वो कौम जो है उसके जो नौजवान नस्ल जो है वो फिर आगे उनका जो है वो सरवाइव करना जो है अपने सिविलाइजेशन के अंदर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो अपने इस मैं व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे जो नए आने वाले हैं, और लाइक भी ज़रूर करेंगे। और कमेंट्स इस तरह से आप लोग देते रहते हैं, उस तरह से कमेंट्स भी आप लोग जो है वो मुझे देंगे। तो देखें, महज़ब जो मुल्क होता है या महज़ब शहर जो होता है जहाँ पर तहज़ीब होती है, तहज़ीब जो है वो हमें डे वन से ही बच्चे को सिखानी चाहिए कि बच्चे ने किस तरह से बिहेव करना है, छोटों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, असातिज़ा से, वालिदैन से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या गैर लोगों से। तो ये चीज़ तो बच्चा जो है वो पहले दिन से ही उसकी तरबियत माँ उसकी जो है वो शुरू करती है और करना भी चाहिए। बाप भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन चंद एक ऐसी बातें हैं कि जो कि मैं समझता हूँ कि वो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो हैं अगर हम सब बड़े जो हैं इसको अगर अडॉप्ट करें तो हम बच्चे को एथिकली जो है वो बहुत बेहतर बना सकते हैं इस माशरे के अंदर। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो बड़े हैं इसको शेयर करें इसको, ताकि बच्चे जो हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें और अपने आप को चेंज करें। और असातिज़ा कराम भी हमारे जो हैं वो ज़रूर इसको शेयर करें और डिस्कस करें अपने स्टूडेंट से, ताकि उनको जो है वो मौका मिले अपने स्टूडेंट्स को संवारने का। तो चलते हैं जनाब अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी महज़ब माशरे के लिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे माशरे में क्या होता है कि हम लोग लाइन यानी कि क्यू सिस्टम जो है उसको हम लोग पसंद नहीं करते। अगर किसी बैंक में, किसी इदारे में, किसी और जगह पर कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पर अगर कोई आपको कह रहा होता है कि लाइन में खड़े हो जाएं, तो हमारी कोशिश ये होती है, हम ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम अपने कोई ताल्लुकात इस्तेमाल करके या जो भी हमारा कोई तरीका होगा हम सबसे पहले काउंटर पे पहुँच जाएं, आगे हम पहुँच जाएं। तो हमें चाहिए कि हम क्यू को फॉलो करें, लाइन को हमें चाहिए कि हम फॉलो करें। हमारा बच्चा जो है वो जब इस चीज़ को पहले दिन से जब वो होश संभालता है, अगर उसकी तरबियत इस तरह की होगी तो एक माशरे के अंदर एक जो है वो हम आहंगी जो है वो पैदा हो जाएगी। और ये नहीं रहेगा कि मेरा काम पहले हो, तुम्हारा काम जो है वो बाद में हो। तो लाइन लगाना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अभी इस हवाले से आपसे एक बात भी करता हूँ। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि क्लास के अंदर भी बच्चा जो होता है वो अगर एक सीट पे उसने बैठना शुरू कर दिया तो वो वहीं बैठता है। वो पसंद नहीं करेगा कि वो दूसरी सीट पे या पिछली रो में चला जाए या आखिरी रो में चला जाए। वहाँ पर भी अक्सर हम देखते हैं क्लासरूम्स के अंदर कि वहाँ पर इन बातों पर जो है वो बच्चे जो हैं वो आपस में उलझ पड़ते हैं वो, और उसके बाद फिर जो है असातिज़ा जो है वो इसको हैंडल करते हैं। तो ये शुरू दिन से ये बच्चे की तरबियत होनी चाहिए कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीट आपकी आज है वो कल भी होगी। अपनी आप क्लास के अंदर अपने आप को आप कहीं भी बिठाएंगे
कहीं भी आप बैठेंगे, आप क्लास के अंदर ही रहेंगे, उतना ही वहाँ सुन सकेंगे जितना आप अपनी मखसूस करदा नशिस्त के ऊपर या चेयर के ऊपर आप बैठ के सुनेंगे। मैं था एक बाहर का मुल्क है कनाडा, तो मुझे वहाँ पर एक काउंटर पे जाना था। तो आप यकीन करेंगे कि मैं तकरीबन कोई 20 मिनट लाइन में खड़ा रहा। अच्छा, वहाँ ये सिस्टम मैंने देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम था कि काउंटर पे एक शख्स खड़ा है, उसके बाद तकरीबन 6-7 फुट के फासले पर जो है वो एक गोलदारा सा लगाया हुआ है, सर्कल सा लगाया हुआ है, और वहाँ से फिर जो है क्यू पीछे की तरफ शुरू हो रही है। तो मैं उस गोलदारे के पास ही मैं खड़ा था, नेक्स्ट नंबर मेरा था। तकरीबन मुझे 20 मिनट वहाँ पर लग गए। मैंने 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट भी क्या, बल्कि मैंने चंद सेकंड की मैंने जो है वो बात करनी थी वहाँ पर। तो मुझे तकरीबन वहाँ पर कोई 20 मिनट जो है वो वहाँ पर लगे, और मैं आगे नहीं गया, और मेरे पीछे मज़ीद जो है वो लोग खड़े हुए थे। अब ये देखें आप कि आखिर वो जो एक बंदा जो सबसे आगे खड़ा हुआ था, उसके बाद 6-7 फुट का फासला है। तो मैंने सोचा कि यार ये 6-7 फुट का फासला क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। ये आप पहले जो शख्स खड़ा हुआ है उसके पीछे भी खड़े होते हैं, जैसे हमारे माशरे में आमतौर पे होता है कि हमारी लाइन अगर शुरू भी होती है तो वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि जो शख्स आगे काउंटर पे बात कर रहा है कहीं उसकी प्राइवेसी लीक ना हो जाए। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है 6-7 फुट का फासला रखा है, उसके बाद जो है क्यू वो शुरू की है। तो लाइन का फ़ायदा एक डिसिप्लिन तो है ही है, लेकिन ये भी फ़ायदा है कि आगे जो शख्स बात कर रहा है उसकी प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो, वो किसी और को मालूम ना हो कि वो क्या बात कर रहा है। तो ये एक मुझे जो है वो चीज़ वहाँ पर बड़ी अच्छी लगी क्यू के हवाले से ना, कि क्यू जो है वो वहाँ पर उसको इतना जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्डिंग ख़राब करने का बड़ा उनको शौक़ होता है। घर बना हुआ है, बाहर जाके उसके ऊपर लकीरें लगा देंगे किसी भी चीज़ से, या गाड़ी खड़ी होगी तो उसके ऊपर स्क्रैच लगा देंगे और बड़े खुश होंगे। ये चीज़ वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमें चैरिटी अपने स्टार्ट से ही शुरू करनी चाहिए। हमें ये तालीम और तरबियत जो है ये शुरू से शुरू करनी चाहिए। जब बच्चा होश संभालता है डे फर्स्ट, उस वक्त से हमको जो है ये चीज़ शुरू करनी चाहिए। तो उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत काम आप कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को ख़राब ना करें, उसके ऊपर लकीरें मत लगाएं, उसके ऊपर लिखें मत। गाड़ी अगर किसी की खड़ी है, मोटरसाइकिल किसी की खड़ी, कोई भी व्हीकल जो है वो खड़ी है, तो उसमें कोई स्क्रैच ना लगाएं, उसके साथ लग के ना खड़े हों, कोई उस पर डेंट वगैरह जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये हमारे बड़े जो हैं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और वो उनको तरबियत दे सकते हैं। अच्छा, अक्सर मैंने ये चीज़ें इदारों में देखी है, तालीमी इदारों में तो ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है। आप देखेंगे तालीमी इदारों में कि तकरीबन 4-4 फुट जो है वो दीवार को ख़राब किया हुआ होता है बच्चों ने। होता क्या है कि अक्सर असातिज़ा भी ऐसे करते हैं क्लासरूम के अंदर खड़े होकर कि वो एक पाँव दीवार के साथ सहारा ले लेते हैं और एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चा जो है वो भी यही काम कर रहा होता है। वो बाहर निकल के क्रैश हॉल में, कॉरिडोर के अंदर या क्लास के अंदर या अपने घर के अंदर भी इवन वो एक पाँव के ऊपर खड़ा होता है और एक पाँव जो है वो दीवार के साथ सहारा ले लेता है, जिससे दीवारें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद दोबारा फिर वाइट वॉश जो है वो करवानी पड़ती है। तो इदारों में तकरीबन आप देखें कि वहाँ पर इस तरह से कोई ख़राब हाथ होता है तो हम बजाय हाथ को टिश्यू से साफ़ करने के या अपने साथ कोई रुमाल वगैरह लेके आने के हम दीवार से उसको साफ़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमारी तरबियत शामिल है बच्चे की स्टार्ट से ये तरबियत उसके अंदर पता नहीं कहाँ से ये उसके अंदर ये आ चुकी होती है। वो गिरदो नवा में देखता है, जिस तरह का मुआशरा वो देख रहा होता है वही वो अडॉप्ट करता जाता है। तो अगर हमारा मुआशरा ठीक होगा तो बच्चा जो है वो सही सिमत के अंदर जो है वो चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी है जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको फॉलो भी करूँगा और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि अगर कोई भी शख्स आपने उसको कोई बात कही है या आपने कोई काम कहा है या उससे आप मुखातिब हुए हैं और उसने वो काम कर दिया है, बात सुन ली है या कोई
ऐसी मिसाल तौर पर उसने दरवाज़ा खोला आपके लिए, तो आप उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, ठीक है ना। और जो खोलने वाला दरवाज़ा है या दूसरा शख्स जो है वो उसको उसका जवाब ज़रूर दे, वेलकम के उसको कहे, या मेंशन नॉट या डोंट मेंशन। तो ये एक एथिक्स के अंदर चीज़ शामिल होती है कि हम दूसरों को कम से कम जो है वो देखें ना, वो हमारा काम कर रहे हैं हमसे, हमारे लिए उन्होंने दरवाज़ा अगर खोल, कोई भी है, अगर गेट कीपर भी है वो भी अगर दरवाज़ा खोल रहा है तो उसको भी हमें जो है वो थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो अपने अंदर ये चीज़ आप डेवलप कर लो बच्चों, कि आप किसी से भी कोई बात या काम या कोई ऐसी चीज़ जिसका रिप्लाई आना है उसको आपने थैंक यू ज़रूर करना है, और बाद में उसको वेलकम भी आपने जो है वो ज़रूर वो बोलना है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ये भी चीज़ मैंने बाहर से मैंने ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पर मैंने देखा कि एक खातून थी अच्छी उम्र की, वो गिर पड़ी है, उनको ठोकर लगी और वो एक मॉल में थी, वहाँ पर वो गिर पड़ी। तो तमाम लोग उनके गिर जो है जो करीब करीब में थे वो इकट्ठे हो गए, उनकी उन्होंने हेल्प की, उनको उठाया जो, और वहाँ पर लोग थे, मर्द थे, औरतें थी वहाँ पर, और उनसे फ़ौरन हर बंदा ही पूछ रहा था कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी, आपको हॉस्पिटल तो नहीं जाना, एम्बुलेंस आपके लिए जो है मंगवाए। उनको उठा के जो है वो खड़ा किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ अगर कोई गिर पड़े तो हम हंसना शुरू कर देते हैं। बल्कि वो मैं कहूँगा कि पंजाबी का एक वर्ड बोलूँगा कि हम लोग अक्सर ही कहते हैं ओए डिग पे है, डिग पे है, डिग पे है। तो हम इस तरह की बात जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तो बेचारा जो शख्स गिर गया है वो मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, और जो साथ लोग खड़े हुए हैं वो अक्सर लोग उसमें से जो है वो हंसना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं, अगर चोट लगी है तो उनको गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे या रिक्शे पे बिठा कर उनको जो है वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आती है कि हम इसी तरह से अगर किसी को छींक आ जाए किसी महफिल में, इवन के क्लास के अंदर अगर किसी लड़के को या किसी टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अगर स्नीज कर ले, वो छींक उसको अगर आ जाए तो सब हंसना शुरू कर देते हैं। ये क्या क्या तरीका है यार ये। यार अब जिसको छींक आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जो सुन रहा है वो यरहमुकल्लाह जो है वो कहे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम उसकी छींक पे हंस रहे हैं। भाई ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि जब छींक आए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो बोले। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि हमारी एथिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इसको ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, फिर दूसरी बात एक कि झूठ, हम छोटी सी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, और इतने पक्के अंदाज में बोलते हैं कि लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, हालांकि हम अंदर से गिल्टी हो रहे होते हैं, गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमने अपने आप को मुआशरा ऐसा बना लिया है कि हम उस झूठ को इस अंदाज में बोलते हैं कि सच लगने लगता है भले, और बाद में फिर हम उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। तो सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ कि जो एक ख़राबी है ना सबके अंदर है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, मर्द हो, औरत हो, वो है झूठ बोलना। कि आप झूठ नहीं बोलें, किसी सूरत में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई बात है हमें सच सच जो है वो बात बता देनी चाहिए। तो ये भी एथिक्स के अंदर ये चीज़ आती है। अच्छा जी, और आप देखें जो हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, और भी इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ख़ास तौर पर ममालिक जो हैं, आप देखें कि रोड के ऊपर कचरा, कूड़ा वो पड़ा हुआ होता है। आप कहीं भी चले जाएं आपको कूड़े के अंबार नज़र आएंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस कूड़े को किसी शॉपर में करके या किसी डब्बे के अंदर करके हम रख लें, और जो हमारा इलाका जहाँ पर हम रह रहे हैं उसमें जो जितने भी चंद एक आसपास के घर हैं वो मिलकर कोई एक स्वीपर रख लें, या कोई ऐसा बंदा रख लें कि जो कि घरों से कूड़ा उठाकर और वो बाहर जाकर जो है वो किसी ऐसी जगह पर वेस्ट करे कि जहाँ पर कूड़ा वेस्ट होता हो, ना कि ये कि हम रोड के ऊपर
कूड़ा जो है वो फेंक दें। आप देखें शॉपर की भरमार होती है, हर जगह आपको शॉपर ही शॉपर नज़र आते हैं, कागज़ ही कागज़ नज़र आ रहे होते हैं। ये जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसके जो है बॉटल्स वगैरह और उसके जो है गत्ते के जो डब्बे होते हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं। कभी भी आप देखें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको कभी इस तरह से नज़र नहीं आएगा, कभी भी नज़र नहीं आएगा आपको इस तरह से। उनके बाहर जो है वो 3 तरह के वहाँ पर जो है वो डब्बे रखे होते हैं गार्बेज के, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके गार्बेज होते हैं घर के, वो उसके अंदर वहाँ पर वो डालेंगे। जो रिसाइकिल होना होता है उसका अलग है, जो वेस्ट होना होता है वो अलग है, जो प्लास्टिक का मटेरियल होगा वो अलग है, जो रिसाइकिल नहीं होता यानी कि वो अलग जो है उसका एक बाकायदा डब्बे जो है वो पड़े। शायद वो डेवलप है वहाँ पर आती हैं गाड़ियाँ और उठा के ले जाती हैं, लेकिन हम लोग अपने तौर पे तो ये काम कर सकते हैं ना कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा जो है वो रखें, अपनी गलियों को, अपने सड़कों को, अपने मोहल्लों को हम साफ़ सुथरा रखें। तो हमें ये बच्चों को स्टार्ट से बताना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आज मैं कर रहा हूँ और इसमें 2 बातें शामिल हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं इससे आगे की कुछ बातें करूँगा। मैं देखें, ट्रैफिक हमारे हर मुल्क में बहुत है। जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, जो कि महज़ब किस्म के जो माशरे हैं, जो कि डेवलप्ड किस्म के माशरे हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो ट्रैफिक का आप ज़रा सा भी उसके ख़िलाफ़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर हैवी फाइन्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रा सा कोई गलत तरीके से आप ड्राइव करेंगे वहाँ पर, इवन कि वहाँ तो हॉर्न देना भी जो है ना वो भी मना है कि अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो आप हॉर्न दें। बल्कि ये समझ लें कि अगर आपने हॉर्न देना है तो अगर कोई गलत शख्स आपके सामने आ गया तो आप हॉर्न वहाँ पर दे लें, जो मैंने वहाँ पर देखा। अदरवाइज़ आप वहाँ पर हॉर्न भी जो है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो खैर हॉर्न की भरमार होती है, आप बाहर निकलें तो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सेकंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या चीज़ है? वो है गलत ओवरटेक करना। हमारा मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार, इवन गाड़ी सवार या कोई भी व्हीकल जो चला रहा है हमारे यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर, हम लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करते हैं। लेकिन आप देखें कि 90% मेरे ख्याल से लोग वो लेफ़्ट से ओवरटेक करना पसंद करते हैं, क्योंकि जल्दी निकल जाते हैं वहाँ से। वो राइट साइड से ओवरटेक नहीं करते हैं क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रही होती है और वहाँ पर उनको पीछे, मिसाल तौर पर मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे अगर उसने राइट हैंड से ओवरटेक करना है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो शॉर्टकट तलाश करता है और वो लेफ़्ट से जो है वो निकल जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। किसी वक्त भी गाड़ी जो है अगर वो लेफ़्ट पे हो गई तो वो उसको हिट होगी और उसका नुकसान होगा। अब ये आप देखें कि तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ये काम करते होंगे। ये कैसे हुआ? ये देखें, ये हमारे इसके अंदर जो हमारे बड़े हैं ना हकीकत, वो इसके अंदर क्या कहना चाहिए कि इसके इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। कैसे? उनके जब बच्चे छोटे थे, अगर मैं अपने छोटे बच्चे को मैं मोटरसाइकिल पे बिठा कर और मैं लेके जा रहा हूँ और मैं लेफ़्ट से निकल रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहा हूँ कि बेटा लेफ़्ट से शॉर्टकट है, वहीं से निकलना है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कल कोई बच्चा जब बड़ा होगा तो ये लेफ़्ट से निकलेगा, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं कि अपने छोटों को, अपने बच्चों को जो है वो हम खुद एक तरह से जाने अनजाने में हम उसको तरबियत दे रहे हैं, बजाय उनको हम ये कहने कि नहीं बेटा आपने सही ओवरटेक करना है। हम खुद उनको ओवरटेक करके जो है दिखा रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि मैंने भी इस तरह से जो है वो ओवरटेक, जब मैं चलाता था अपना मोटरसाइकिल और तो मैं भी लेफ़्ट से ओवरटेक किया करता था, लेकिन मैं गलत करता था मैं। तो अब मुझे ये एहसास हुआ कि जब इंसान बड़ा होता है, उसकी एज होती है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर उसको एहसास होता है कि यार हमने गलत काम किया था। लेकिन उस वक्त वो कहते हैं ना कि वक्त गुजर चुका होता है। लेकिन अभी भी
हम अपने छोटों को, अपने बच्चों को जो है, अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कह सकते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी ये तमाम असातिज़ा से भी कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्लास में ज़रूर किया करें, ताकि हम कम से कम बच्चों को, अगर हम डेली नहीं तो कभी कभार भी अगर हम इस टॉपिक पे या इससे मिलते जुलते बहुत सारे आपके पास और पॉइंट्स हैं, तो जब हम वो करेंगे तो शायद उसमें से कोई चंद एक जो है वो आपकी बात पर अमल करे और एक अच्छा शहरी जो है वो बन जाए। इसी तरह से हेलमेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बात करते हैं मोटरसाइकिल की, हेलमेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ के जो नौजवान लोग हैं वो इसको पहनना हतक समझते हैं, लटका लेते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। जब ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर हेलमेट पहनना है वहाँ पहन लेते हैं। वो हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि उनकी जान बच सकती है इससे, खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाएंगे तो उनकी जान जो है वो बच सकती है, उनका सर जो है वो चोट लगने से बच सकता है। बल्कि वो चालान के डर से तो पहन लेंगे, लेकिन अपनी जान के ज़ाय होने से की वजह से वो नहीं पहनेंगे। तो जनाब, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हेलमेट आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो हमारा आज का ये व्लॉग जो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इसकी पहली एपिसोड। इंशाल्लाह अगले कुछ पॉइंट्स के साथ मैं दोबारा फिर आऊँगा। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि इसको शेयर करें, ताकि छोटी छोटी सी बातें जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है और इसके साथ साथ तमाम लोग, चाहे वो नौजवान हैं चाहे वो एजिड हैं, वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये आज के कुछ पॉइंट्स जो हैं ये अच्छे लगे होंगे। तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने दोस्तों को दें और इसको सीरियसली इस चीज़ों को फॉलो करें, ताकि हम ज़िंदगी में आने वाले दिनों में एक बेहतर शहरी के तौर पर अपने आप को पेश कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।